जय श्री राम। जय महाराज जी की। उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना की विस्तार में बाबा जी ने बजरंगगढ़ में हनुमान मंदिर की स्थापना के बाद भूमि आधार में हनुमान मंदिर की स्थापना करी। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपी व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। बाबा जी को लीला क्षेत्र बदलने जो थे। पूर्व में भी जब नैनीताल आते तो गेठिया भवाली के बीच भूमियाधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर जाना, कीर्तन, भजन, पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमियाधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा, बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमियाधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, पहाड़ी नालों के ऊपर बनी पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने हुए भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पद्म सिंह महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकान नुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पास से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहाँ एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी जी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमियाधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमियाधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार भूमियाधार हनुमान मंदिर स्थापित हुआ। अब आया कैंची धाम आश्रम की स्थापना का युग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके भक्तों, आश्रितों को उनके अपने प्रति प्रेम भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव अंचल तो बाबा जी ने अपने इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ कुछ यूं कि वर्ष 1942 में कैची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए कुछ मुकदमों के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आई थी, फिर भी मन में सवारी पा जाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल आए, परंतु अंधेरा होने को आ गया था पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश होकर उन्होंने पैदल ही कैची ग्राम को चलना शुरू कर दिया, किंतु मार्ग में खुफिया डांठ नामक स्थान पर वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुँचे तो देखा कि पैरापेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया, पर
उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त तो हुए, पर मन में शंका बनी रही। फिर भी उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद, अब जा। इस उत्तर से और भी सशंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए, परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया। उन्हें कैंची तक पहुंचना था। फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई और गई हो गई, परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। कैसे? वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धिमा और श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदनलाल शाह जी को, जो उस वक्त बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने कार से रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। और श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि माँ थोड़ा सोच में पड़ गई और रानीखेत पहुंच थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई है। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले, परंतु कैची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापेट पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलवाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से बाबा जी ने स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहे। तब महाराज जी ने वह गुफा देखनी चाहिए। श्री सिद्धि माँ के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए। वहाँ शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैची धाम को अपनी चरण रज से विभूषित किया। उसके बाद गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा तो जंगलात के हलकारों ने कुछ आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त तत्कालीन कंजर्वेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही लीज में कैची जंगल की वह भूमि जो आज मंदिरों एवं आश्रम से आच्छादित है अधिकृत करवा ली और इसके साथ ही कैची धाम की स्थापना का भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व की जो मनसा शक्ति अपना स्वरूप लेने लगी, वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए रामकुटी बन गई। उसके बाद उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की
स्थापना की व्यवस्था कर दी थी। देखते देखते ही खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटियां भी बन गईं। उस जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी की मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमियाधार और कैंची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैंची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था, जब वहाँ हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। और यह 15 जून सदा के लिए कैंची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्त आज भी छक कर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। वहाँ उपस्थित भक्त केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया। केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिरों का भी प्रतिष्ठापन श्री कैंची धाम में संपन्न हुआ। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं करा गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्वाण के पूर्व स्वयं ही कर गए थे। इस कैंची धाम के मंदिरों, आश्रमों की सेवा के संदर्भ में बाबा जी श्री सिद्धि माँ से कह गए थे कि अम्मा, तू देखना, मंदिर और आश्रम की सेवा और ही लोग करेंगे, और अब हो भी ऐसा ही रहा है। श्री कैंची धाम की महिमा इतनी बृहद विख्यात हो चली है कि मंदिर आश्रम की सेवा हेतु हर वर्ष और ही नए नए उत्साही भक्तों की वृद्धि होती जा रही है, जो तन मन धन से धाम की सेवा में रत हैं। और जहाँ पूर्व में 15 जून के भंडारे में मात्र ही कुछ संख्या में भक्त मंडली तथा जनता सम्मिलित होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर हजारों से ऊपर जा चुकी है। जबकि मंदिर दूर पहाड़ों में जंगलों के बीच साधारण सी गांव नदी में स्थित था। बाबा जी तो यह भी कह गए, देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। अब तक पाश्चात्य देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आ चुके हैं और आते रहते हैं और आते रहेंगे। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार में आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्ति हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी प्रसाद पाने की। खुले स्थान में धूप एवं यदा कदा होती वर्षा के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। तब उस समय 8वें दशक में श्री माँ महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी जी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाली की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी गई। तब चारों ओर से खुले
पर ऊपर से धूप, वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में कई भक्त भोग प्रसाद पा लेते थे, एक गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। यह सब बाबा महाराज जी की दया से ही संभव हुआ। इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु उस समय हर वर्ष एक अस्थायी पुल भी बनाया जाता था, और वर्तमान में यह पुल पक्का है। भक्तों, इस प्रकार कैंची धाम मंदिर की स्थापना हुई और आज वर्तमान में यह मंदिर दिन पर दिन प्रसिद्धि पाता रह रहा है और दूर दूर से दर्शनार्थी धाम दर्शन को पहुँचते हैं। जय श्री राम, जय महाराज जी की, जय हनुमान जी की।